मैं डॉक्टर रश्मि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आपके समक्ष रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज की कहानी है, महाभारत काल में एक व्यास जी हुआ करते थे। उनके रिश्ते में एक नाना जी थे। एक बार व्यास जी ने अपनी माता के साथ नाना के घर गए। सुबह ही नाना जी ने व्यास जी को बुलाकर बड़े ही प्रेम से कहा कि बैठो और मेरी बात सुनो। नाना ने कहा कि देखो व्यास, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे भली भांति पता है कि ऊपर स्वर्ग लोक में बैठे सभी अधिकारी जैसे शंकर जी, काल देवता, वै महारानी आदि जो कि मारने एवं जिंदा रखने का कार्य करते हैं, उनसे तुम्हारी बहुत अच्छी जान पहचान है। तो उनसे कहकर मेरे मरने वाली सूची से मेरा नाम कटवा दो, जिससे मैं कभी ना मरूं। व्यास जी ने समझाते हुए कहा कि नाना, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। नाना जी ने झुंझलाते हुए क्रोध की मुद्रा में आकर बोले, आज से मेरा हमारा आपका ना कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। तुम मेरा इतना छोटा सा काम भी नहीं करवा सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो? केवल सूची से नाम ही तो कटवाना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और मैं कभी भी नहीं मरूंगा। तब व्यास जी ने नाना के क्रोध को शांत करने के लिए कहा कि आप यदि नहीं मानते हो तो हम भगवान शंकर जी से जब मिलेंगे तो हम उनसे निवेदन करके आपका नाम कटवा देंगे। नाना ने कहा कि हम इस मृत्यु लोक में किसी पर विश्वास नहीं करते, इसलिए यदि आप मेरा यह छोटा सा काम करवा सकते हैं तो मैं भी आपके साथ चलकर शंकर जी के आवास पर अपने सामने ही फाइल निकलवा कर उससे अपना नाम कटवाऊंगा। फिर क्या होता है कि व्यास जी एवं नाना जी शंकर जी के आवास के लिए चल पड़ते हैं। दोनों लोग शंकर जी के यहाँ पहुँचते हैं। शंकर जी ने पूरा सम्मान देते हुए आने का कारण पूछा तो नाना जी ने पूरी बात शंकर जी को बताई। शंकर जी ने जवाब दिया कि यह काम मारने एवं जिंदा रखने का काम तो कालदेव जी महाराज करते हैं। आपकी बात घर की बात है, तो मुझे जब भी किसी भी कार्यक्रम में मिलेंगे तो मैं उनसे निवेदन करते हुए आपका नाम मरने वालों की लिस्ट से कटवा दूंगा। नाना जी असहमत होते हुए कहने लगे कि मुझे कोई विश्वास किसी पर नहीं है और न ही मेरे पास समय है, अतएव आप इसी वक्त मेरे साथ चलकर मेरे सामने मेरा नाम कटवा दीजिए। व्यास जी ने कहा कि नाना जी की जिद के सामने मैं नतमस्तक हूँ, अतः प्रभु शंकर जी आप अभी चलकर इस काम को करवा दीजिए। तब शंकर जी और व्यास जी एवं नाना जी साथ साथ कालदेव जी के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कालदेव जी ने भी सभी का यथोचित आसन देते हुए कुशल क्षेम पूछा और आने का कारण पूछा। तो व्यास जी के नाना ने पूरा वृत्तांत सुनाया। तब काल देवता ने यह कहा कि पूरा रिकॉर्ड वह लक्ष्मी के पास रहता है और वह मुझे मारने वाले व्यक्ति का नाम व स्थान देती हैं और मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। यदि नाना जी का प्रश्न है तो मैं वह महारानी से कह दूंगा कि आपका नाम सूची से काट दें। व्यास जी के नाना झुंझलाते हुए बोले कि ऐसा कभी नहीं होगा। यदि करना है तो मेरे साथ इसी वक्त साथ चलकर मेरा नाम कटवा दीजिए। तब शंकर जी, व्यास जी के नाना, काल देवता चारों ही व्यक्ति वह महारानी के घर की ओर चल पड़ते हैं। नित्य प्रति की भांति आज भी वह महारानी अपने कार्यालय में बैठकर फाइलों का अवलोकन कर रही थी। तभी व्यास जी के नाना की फाइल उनके हाथ में लगी। उन्होंने उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि जब व्यास जी और उनके नाना तथा साथ में शंकर जी, काल देवता एक साथ बैठे होंगे और यह वृत्तांत पढ़ा जाएगा, उसी समय नाना जी की मृत्यु हो जाएगी। वह महारानी परेशान हो गई, उनका माथा चकराया और सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे संभव है, यह तो असंभव बात है। ऐसे ना तो सभी लोग एकत्र होंगे और ना ही नाना जी की मृत्यु होगी। अचानक वह महारानी ने देखा कि अरे, व्यास जी और उनके नाना शंकर जी और काल देवता साथ साथ उनके घर की ओर चले आ रहे हैं। वह महारानी ने राहत की सांस ली। जब सभी लोग आ गए तो महारानी ने ससम्मान सभी को बैठने को कहा और अपने कर्मचारी से सभी के लिए शीतल जल मंगवाया।
तथा आने का कारण पूछा। तब नाना जी ने पूरा वृत्तांत वह महारानी को सुनाया और निवेदन किया कि मेरे मरने की विधि पढ़कर मुझे सुना दीजिए और मेरा नाम सूची से काट दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। महारानी ने कहा कि आप मेरे बहुत करीबी हो, मैं नाना आपका नाम सूची से काट दूंगी, आप जाइए, वृत्तांत मत पढ़वाइए। लेकिन नाना जी जिद पर अड़ गए। तब मजबूर होकर वह महारानी ने वृत्तांत का पन्ना खोला और उसको वो पढ़ने लगती हैं। उसमें तो पहले से ही लिखा था कि जब वह महारानी व्यास जी और उनके नाना तथा शंकर जी एवं काल देवता के समक्ष वह महारानी यह वृत्तांत पढ़कर सुनाएंगी, वैसे ही नाना जी की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये शब्द नाना के कानों में, यह वृत्तांत नाना के कानों में सुनाई पड़ता है, उसी समय नाना जी की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से यह निष्कर्ष मिलता है, यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह कोई भी हो, उसकी मृत्यु अटल एवं ध्रुव सत्य है तथा उसका समय एवं स्थान तथा मृत्यु का कारण जन्म के तुरंत बाद ही निश्चित हो जाता है। उसी के अनुसार व्यक्ति उसकी व्यवस्था में स्वयं ही लग जाता है, ईश्वर कभी भी कारण नहीं बनता है। यह कहानी मुझे अपने अकबरपुर डिग्री कॉलेज के पुस्तकालय लिपिक श्री अशोक वाजपेयी द्वारा सुनाई गई थी, जो मुझे बहुत ही रोचक लगी, जिसको मैंने आप लोगों में भी शेयर किया। और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।